हाय नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा I am Stuti. एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नमस्ते नैरेटिव्स। Namaste. So, तो Nishta हम क्या? सबसे पहले तो हम आज सामने बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, Which is huge. विच इज़ ह्यूज, क्योंकि मैं स्तुति के घर पे हूँ एंड दिस वीकेंड आई एम स्पेंडिंग विद हर। तो हमने सोचा कि अब इज़ द राइट टाइम कि हम ऑनलाइन पॉडकास्ट से फिजिकल सामने बैठ के बात करने वाले पॉडकास्ट पे आ जाएं। सेइंग दैट हमारे कुछ ऑनलाइन पॉडकास्ट ऑलरेडी इन लाइन हैं, Yes. जो हमने कुछ गेस्ट्स के साथ करें, बट अदरवाइज मोस्टली वी विल ट्राई अब कि हम साथ में बैठ के ही पॉडकास्ट करें। और ये बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू था, सो वी आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड। हम फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई लाइट्स नहीं है, दिस इज़ ऑल नेचुरल लाइट। और सो या, really excited. Really excited and nervous. I'm nervous. I'm more nervous rather than excited. This is the first time, maybe second, I'm doing a physical podcast, as in-person podcast. So, yeah. I'm excited. और बेसिकली आज हम ट्विन फ्लेम सीरीज को ही आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उसको पहले हमने सोचा कि हम इसको एंड कर देंगे, बट फिर हम दोनों को लगा कि ट्विन फ्लेम सीरीज तो हमारा फोटे है, वो तो हमारा टॉपिक है, उसको हम एंड तो नहीं कर सकते। बट एक कॉमा आ रहा है बीच में, क्योंकि अब हम और चीज़ों पे भी बात करेंगे। बट अभी के लिए आज जो हमारा एपिसोड है वो ट्विन फ्लेम सीरीज का ही है। तो क्या बात करनी चाहिए स्तुति? यार आई थिंक हमने बहुत बातें करी है रिगार्डिंग लाइक शुरू से कि ट्विन फिल्म्स होते क्या है, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या हीलिंग जर्नी होती है, क्या पर्पस होता है ट्विन फ्लेम्स का। सो आई थिंक बहुत सारी बात हमने कर दी है थ्रू आउट दिस जर्नी। आई थिंक हमने भी पर्सनली अपने बारे में भी बहुत कुछ लर्निंग करी है। तो आई थिंक हम कुछ कुछ अपनी लर्निंग शेयर कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, and इसके बाद we might also have people who want to share their journeys. Obviously we'll make this a point that people share their journeys, but one thing we'll maintain is the secrecy of the confidentiality of the persons and their, I mean, the people who are there, they are in journey with, because that's sacred, so nobody wants to reveal the names. Yes. So but yeah, experiences can still be shared without sharing the names. Yes. So yeah, that could be one of the things in upcoming season. Having said that, we can more talk about our lessons, our journey, our journey key stories. I mean personal story, not related to a person outside. There is a twin flame journey going inside as well. So yeah, something related to that. So you want to talk about something? अब हमने कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की, तो हम उसी टॉपिक से शुरू करते हैं। हम कल इसके बारे में बात कर रहे थे रात को। और तो आपको क्या लगता है कि जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, is it okay to share your twin flame's name and details about your twin flame on a public platform? I don't think so until you both are on same page and doing something together, and you both know, you both have the same knowing that supposedly if I'm thinking about XYZ person is my twin flame, it's not 100% sure that they think the same. Exactly. तो जब तक आप दोनों एक सेम पेज पे नहीं हो, देन देयर इज नो पॉइंट कि आप किसी को भी नाम रिवील करो या फिर कुछ भी बोलो, बिकॉज देयर इज अ प्राइवेट लाइफ ऑफ दैट पर्सन एज वेल दैट कैन बी हैम्पर्ड just because you are taking the names. So actually we were going through some profile on the social media, and there was this person who used to be very open about someone in thinking कि वो उनका twin flame है, and that person is a public personality. हाँ, yes. मेरे को लगता है कि पब्लिक पर्सनालिटी ना भी हो तो भी तुम किसी की लाइफ में वो नहीं कर सकते दैट, आई मीन, और ये एक तरह से आप फोर्स भी तो कर रहे हो ना किसी को बोलने के लिए कि दैट यू आर माय ट्विन फ्लेम. मे बी दे डोंट थिंक दे आर. मुझे लगता है कि हम सिर्फ उस इंसान की अटेंशन ग्रैब करने के लिए भी कर रहे होते हैं कुछ लोग. बट मुझे भी ये लगता है कि हमको नाम, बिकॉज अगर आप एक्चुअली में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अगर आप एक्चुअली में किसी के ट्विन फ्लेम हो या कोई आपका ट्विन फ्लेम है, तो आप क्यों बोलोगे पूरी दुनिया को कि ये मेरा ट्विन है? आपको पता है ना, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी तो इंटरनल जर्नी, योर इंटरनल जर्नी ना, आपकी आंतरिक यात्रा है ना. तो आप क्यों बाहर जाके दुनिया को बोलोगे कि अच्छा वो मेरा ट्विन फ्लेम है?
क्या करना है आपको किसी को बता बिल्कुल भी नहीं बोलोगे. और एड ऑन टू दैट व्हाट आई एम सेइंग इज कई बार there are cases where you are thinking someone is your twin but they might not, until two people are on same page and think that yes, this is something which I also feel about you. तो ही तो वो कंफर्मेशन होगी ना. आपके पास कंफर्मेशन और प्रूफ तो है ही नहीं. जैसे इन दैट केस देयर इज दिस वन पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली सेइंग ऑन मीडिया दैट दिस पर्सन इज माय ट्विन. अगले बंदे को पता नहीं कोई मतलब भी है या नहीं, या फिर मे बी वो उसे जाके बोल भी रहा है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, तू मत कर, फिर भी दैट पर्सन इज डूइंग. तो वही वो अगेन एक फोर्सिबिलिटी काइंड ऑफ चीज होगी जो आई डोंट थिंक शुड वर्क. सो whatever you are thinking is your feelings, is your thoughts. You cannot impose it on someone. Exactly. Saying that, Stuti, let's start with the first thing जिसके बारे में हम कल रात को बात कर रहे थे कि आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है कि कोई पब्लिकली एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके बोले कि ये इंसान मेरा ट्विन फ्लेम है और वो इंसान आपकी रीच के बाहर है. लेट्स से दैट पर्सन इज अ पब्लिक फिगर. तो आपको क्या लगता है? बिकॉज बहुत टाइम आई थिंक कुछ महीने पहले देयर वाज समवन जो कि बार बार ये बोलती थी कि कोई उसका ट्विन फ्लेम है एंड दैट पर्सन इज अ पब्लिक फिगर. और हम मतलब उसने बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट किया था इस चीज़ का. तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा बोलना सही है? हाँ, मतलब पब्लिक फिगर नहीं भी पब्लिक फिगर ना भी हो तो हम यही वाली बात कर रहे हैं कि नहीं बोलना चाहिए. आई पर्सनली फील नोबडी शुड एवर. मैं तो बोलूँ अगर आपको पता भी हो और आप दोनों भी सेम पेज पे हो तो भी आप पब्लिकली जाके मत बोलो. It's a very sacred thing. Keep it to yourself. Keep it to until you are a couple or business partners or something. So be there are people who are doing businesses together. I know people who are twin flames and doing business. Recently met. I recently met someone and I told you. Yeah, you and my teachers. I mean, I don't want to go into details, but yeah, those people would never come publicly and saying this stuff like that. They are still doing their things together. तो बेसिकली जो अगर आप छोड़ो किसी और को, अगर आप खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये आपकी अपनी इनर जर्नी है, आपकी अपनी आंतरिक यात्रा है. तो आप पहली बात तो है कि आप दुनिया में सबको नहीं बोलोगे कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या फलाना बंदा मेरा ट्विन फ्लेम है. आपको किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए उसके लिए. बिकॉज इफ़ योर सोल नोज इट, आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है. Exactly. तो मुझे लगता है कि कई बार लोग ऐसे केसेस में सिर्फ एक अट्रैक्शन के चलते सामने वाले इंसान की अटेंशन ग्रैब करने के लिए भी ये सब चीज़ें बोलते हैं और करते हैं. Exactly. And how much you think, I mean, how much defame that causes to other person, ये भी तो सोचो ना यार. If you are saying some इतनी beautiful pure thing about someone, तो आप कितनी उस person के लिए वो जा रही है. मतलब if you are saying it to 10 people or 15 people that this person is my twin flame, और पहली बात तो आप कभी 100% श्योर ही नहीं होंगे. 100% श्योर तब तक नहीं होंगे until two people say the same thing. Even after saying कि दो लोगों ने बोल दिया कि ओके वी नो, बट उस जर्नी पे कॉन्स्टेंटली काम करते रहना और ग्रो करना एट द सेम पेस, ताकि बिकॉज आउटग्रोइंग की हम कल रात को ही बात कर रहे थे कि बहुत ईजी होता है एक दूसरे को आउटग्रो कर जाना इन फ्रेंडशिप्स, इन एट जॉब्स, बिजनेसेस, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, ठीक है, फैमिलीज. आप आउटग्रो कर जाते हो और फिर आप जेन्युइनली नहीं खुद को उस बॉक्स में रख पाते. तो वो वाली सेम चीज़ ट्विन फ्लेम में भी है. लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब, बट अगर मतलब लोगों को ना ये बहुत ही एक फैसिनेटिंग सा कॉन्सेप्ट लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है तो मतलब कि बस यही है. बट एक्चुअली में अगर एक इंसान इतना अच्छा स्पिरिचुअल वर्क कर रहा है, इनर वर्क कर रहा है और दूसरा कुछ नहीं कर रहा, तो एनर्जी तो मिसमैच हो गई ना. और ट्विन फ्लेम तो आपका एनर्जेटिक मैच है ना. ट्रू, राइट, आई एग्री. सो बेसिकली हाँ, तो कॉन्फिडेंशियलिटी में तो आई थिंक इट्स अ बिग नो. नेवर एवर से नेम्स और anything about revealing about anything about anyone. That's a big no. Yeah, until, as I said, until two people genuinely want to say it and do something about it. उसके भी hard reasons होते हैं. But as far as I know people, nobody says it openly. Right. And there are so many twin flame couples, real life couples जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वो कभी किसी public platform पे आके नहीं बोलते कि हम twin flame हैं या हम ये हैं या वो है. बस काम कर रहे हैं. That's more than enough. True. Right.
So that's the one part of it. The second part is inner journey of being your inner twin flame journey, which is I feel is uh, marrying your like where your inner masculine marries your inner Inner feminine. feminine. And आपने I think थोड़े I दिन पहले told पोस्ट reel भी डाली डाली थी थी, 3-4 हाँ. दिन पहले शिव 2-3 दिन पहले शिवरात्रि पे. So that's the real cosmic marriage I feel. When your inner masculine marries Your your inner feminine, yes. that's the divine union. That's Yes. where your twin flame, personal twin flame journey starts. I'm not saying ends, starts. तो saying that जो इतना जो कॉन्सेप्ट को मार्केट कर दिया है ना, डिवाइन यूनियन, ट्विन फ्लेम यूनियन, और फिर आपको एक कॉन्सेप्ट बेचा जाता है कि आपकी आपके ट्विन से यूनियन हो जाएगी और आपकी शादी हो जाएगी. ये सब सिर्फ कुछ जो यूट्यूब चैनल्स हैं या कुछ जो ट्विन फ्लेम गुरुज हैं, हमने इस पे बात की है पहले, ये सिर्फ उनका एक मार्केटिंग एजेंडा है. क्योंकि अगर वो ये नहीं बेचेंगे, इट इज़ सी वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट. हर कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ बेचने के लिए बैठा है, हर कोई कमर्शियल उससे है एक. तो अगर वो आपको ये आइडिया नहीं बेचेंगे कि आप जिसको अपना ट्विन समझ रहे हो, सबसे पहले तो आप कंफर्म करवाओ, तो आप उनसे सेशन लो कि आपकी ये आपका ट्विन है या नहीं है, जबकि आपको दुनिया में कोई कंफर्म नहीं कर सकता. फिर उसके बाद आपको आपकी जर्नी में कोई हेल्प कर रहा है, तो अगेन आप सेशंस के लिए बार बार जा रहे हो. देन आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपकी उससे शादी होगी, तो आपको एक इतना बड़ा बियॉन्ड द ह्यूमन इमेजिनेशन, एक शिव शक्ति वाली आपको एक वो दे दी है कि आपको लग रहा है कि अच्छा, जैसे जैसे शक्ति ने ये किया शिव के लिए. आप शक्ति नहीं हो, मैं शक्ति नहीं हूँ, ये शक्ति नहीं है. हम शक्ति का एक 0.000000000 इनफाइनाइट 0.1% भी शायद पूरे नहीं है उस शक्ति के. हम उस एसेंस में आ सकते हैं. हम इंसान की बॉडी में थोड़ी सी साधना कर सकते हैं, थोड़ी सी मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, अपने आप को बेटर इंसान बना सकते हैं. इतनी पावर हमारे पास है. लेकिन वो वाले लेवल का तप हम सोच भी नहीं सकते, हमें आता भी नहीं है, हम कर भी नहीं सकते. और वो वाले लेवल का वेट और पेशेंस जो शिव ने किया, वो कोई आदमी आज की डेट में वो शिव तत्व है ही नहीं, तो वो कहाँ से कर लेगा. तो वो जो एवरीबडी इज प्रिटेंडिंग टू बी, नॉट इवन ट्राइंग, बिकॉज जो ट्राई कर रहे होते हैं वो भी अलग ही होते हैं. तो मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कमर्शलाइजेशन को समझो और ये समझो कि शादी ट्विन फ्लेम यूनियन नहीं है. और शादी अगर हो भी जाती है उस इंसान से जिसे आप अपना ट्विन समझ रहे हो, तो उसके वो तो सिर्फ जर्नी की शुरुआत है. दैट इज़ नॉट एवरीथिंग, दैट इज़ नॉट एंड ऑफ जर्नी, दैट इज़ वेयर द जर्नी एक्चुअली स्टार्ट्स. क्योंकि अब उस इंटेंसिटी में आपको 24 घंटे रहना है. एंड इट्स वेरी टफ, वेरी टफ. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो स्तुति ने बोला, आपकी इनर जर्नी है ये, आपकी आंतरिक यात्रा है, आपकी अंदर की जर्नी है. आपको अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को इतने अच्छे से बैलेंस करना है कि आपको आपका इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन एक यूनियन में हो, एक हार्मनी में हो, और वो इनर कॉस्मिक मैरिज हो. तभी आप एज अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में रह सकते हो. Yes, true. Because then you will be able to balance your masculine and feminine energy. आपको पता है कब आपको लॉजिक डिसिप्लिन के साथ एक्ट करना है, आपको पता है कब आपको अपनी क्रिएटिविटी और फेमिनिन और केयर एनर्जी के साथ एक्ट करना है. एंड देन यू नीड अ बैलेंस एंड देयर विल बी ऑलवेज बी पीपल अराउंड यू which could be in masculine and feminine energy, so you have to switch your role accordingly when the person around you is acting the other way. When you might be like, if I'm in feminine and the person around me are acting also feminine, then I have to take a bit of masculine role so that our energy is balanced, and the vice versa. Supposedly I'm in masculine, the person around me or also in masculine, then I have to go in feminine so that the surroundings are being managed. And it's a constant change of journey. It's a constant change of role. ऐसा नहीं आप परमानेंटली एक रोल में रह सकते हो, बट या बेटर इज कि आपको मौका मिले कि आपके असेंस और कोर रोल में रह पाओ, सो दैट यू ब्लूम अकॉर्डिंगली.
Like if I'm a feminine, if I stay in that energy like 30%, like sorry 70%, 70%, then it's good for me as a human. I'll bloom. But there could be times when I have to take the charge, take the lead. So वो sense होनी चाहिए आप में that I can switch the role and I can come into that power. Right. If needed. If needed. So there are no codependency. There is a coexistence of masculine and feminine. And then there is a balance maintained. Exactly. Yeah. और आपको क्या लगता है आज के एपिसोड में हमें बात करनी चाहिए जिसके बारे में? I think हमने बात साथ में सोचा था. Yes, we talked about confidentiality, we talked about inner journey, and और तो let's talk about sessions. जैसे कि you also take a lot of healing sessions. Twin Flame journey में sessions में लोग आपके पास भी आते हैं और मेरे पास लोग वैसे नॉर्मल थेरेपी और फेमिनिन एनर्जी और इन सब चीज़ों के लिए आते हैं. तो बट मैंने भी बहुत स्ट्रांगली एक चीज़ बोली है कि सेशंस लोग बेचते हैं. तो बेचने में और जेन्युइन सेशंस में क्या फ़र्क है आपके अकॉर्डिंग? यार देखो, आई वुड से थोड़ा सा मतलब मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव वैरी करेगा. आई वुड से मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई वो कर रहा है जो उसे करवाया. ठीक है. तो अगर किसी को मतलब अगर कोई बेचने वाली सेंस में भी कर रहा है तो कर तो रहा ही है. ठीक है. आई मीन मेरे को लगता है कि जो जा रहा है ना उसका कोई नुकसान नहीं होता. हाँ, आई एग्री. क्योंकि आप किसी को जा रहे हो नहीं, लेकिन आप नुकसान दे रहे हो. नुकसान तो कुछ ना कुछ कार्मिक क्लियरिंग तो होगी आपका उस पर. सिर्फ कार्मिक क्लियरिंग होगी. लेकिन आपका थॉट प्रोसेस इतना अलाइनमेंट से हट जाता है. हाँ. और आपका कार्मिक क्लियरेंस हुआ बट आप मेंटली बहुत ज्यादा मेसअप हो जाते हो. आई एग्री. बट हैविंग सेड दैट मेरे को ऐसा लगता है कई बार यू हैव टू गो थ्रू दिस कार्मिक क्लियरिंग टू रीच टू योर गुरुज. और टू गुरु भी नहीं बोलूंगी बिकॉज वो कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं बहुत. हाँ, मेंटर्स और टीचर्स. सो आई थिंक देयर वर टाइम दैट आई वाज लुकिंग फॉर आंसर्स एंड मैं बहुत लोगों के पास गई, मुझे कोई आंसर्स मिले नहीं. बट व्हेन आई मेट माय टीचर्स आई गॉट माय आंसर्स very clearly. ठीक है. So there was a journey to reach to those teachers. तो शायद वो जो पूरा step थे where I gave the money and I didn't was not aligned that much was a process where I had to reach the right teachers. Be it the Reiki teacher I learned Reiki from, be it my coaches whom I was. लेकिन स्तुति ये भी तो है ना कि सबकी जर्नी अलग है. एंड I have seen so many people जो sessions के लिए मेरे पास आए हैं and who have mentioned so many big YouTube channels. ठीक है कि हम उनके पास गए सेशन के लिए और उन्होंने ऐसा बोला और देखो अब हमें इतने साल हो गए, या हमारे घर के ये हालात हो गए हैं, या हमारा पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप ऐसा हो गया है, मतलब और ज़्यादा ख़राब हो गया है. एंड जिसको हम अपना ट्विन समझ रहे थे वो तो है ही नहीं कहीं पे पिक्चर में. तो इस तरीके के एज पर माई एक्सपीरियंस या माई ऑब्जर्वेशन मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए. ठीक है, जो जिनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था. तो मुझे ये लगता है कि आप जा रहे हो, यस आपका कार्मिक क्लियरेंस हो रहा है, बट वो कार्मिक क्लियरेंस के उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी अलाइन नहीं कर रही है. आप जिस पर्पस से जा रहे हो वो आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं. तभी तो राइट टीचर्स और राइट कोचेस इज ऑलवेज सही हो कि आप अंदर जाओ, आप खुद पे काम करो, आप बाहर किसी चीज पे अपने एनर्जी को एंकर मत करो. ठीक है. जो मैं फर्स्ट पॉडकास्ट से हम बात कर रहे हैं कि व्हेन आई आस्क्ड माय टीचर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनका आंसर यही था कि आपको अगर मैं इस बात का आंसर दे दूंगा कि दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम और नॉट, हाउ इज दैट गोइंग टू हेल्प यू. सो पहला क्वेश्चन ही यही है. अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन है, एंड चलो ट्विन फ्लेम की बात भी नहीं करते, अगर आपको लोग उस वाले सोलमेट्स और उनके कॉन्सेप्ट में होते हैं वेयर दे थिंक दैट दिस पर्सन इज वन, दिस इज द लव ऑफ माय लाइफ, व्हाटएवर, तो भी तो सेम पॉइंट है ना. इट्स नॉट अबाउट ट्विन फ्लेम, इट्स नॉट अबाउट दैट वन पर्सन, इट्स अबाउट एंकरिंग योर एनर्जी टू समवन आउटसाइड योरसेल्फ, नॉट टू यू और गॉड. तो कॉन्सेप्ट तो पूरा वहीं पे हिल जाएगा आपका. तो आप अगर तो इसमें मुझे लगता है कि बेचने वाले से ज्यादा गलती आई थिंक जानने वालों की है. क्योंकि आप कुछ चीज को आउटसाइड ढूंढने जा रहे हो. आप अपना गोल क्लियर रखो ना कि आई वांट अ टीचर और अ मेंटर और अ गुरु और अ कोच हु विल हेल्प मी गाइड मी विद माय इनर जर्नी.
लेकिन स्तुति जैसे जब हम सदगुरु का वो इनर इंजीनियरिंग का कोर्स है, वो आपको आके नहीं बोलते आपको, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट मतलब मैं कोई फॉलोअर नहीं हूँ उनकी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल जो मुझे आउटसाइड एज अ थर्ड पर्सन लगा कि वो आपको इनर इंजीनियरिंग का एक कोर्स करा रहे, वो नहीं बोल रहे आ जाओ मैं आपको अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा दूंगा, आ जाओ मैं आपको आपके क्लासेस मिल जाएंगे, ऐसा वो नहीं, ऐसा वो कोई मार्केट नहीं कर रहे, वो बोल रहे देयर इज ए इनर इंजीनियरिंग कोर्स, आप आओ आप करो, आप अंदर अपने अंदर जाओ, ठीक है। विपासना है, वो आपको नहीं बोल रहे आ जाओ आपको पैसे मिल जाएंगे, राइट, आप बहुत अमीर हो जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं आप आ जाओ, आपको हम एक टेक्निक सिखाएंगे, यू गो इनसाइड, यू लर्न दिस टेक्निक, डू यू डू इट, राइट। सो राइट गुरुज विल ऑलवेज टेल यू कि आ जाओ, आप अपने ऊपर काम करो, वो नहीं बोलेंगे। और जो आपको कोई भी बीट, हम तो खुद टैरो रीडर्स हैं, मैं बोलूँ कोई भी, अगर हम भी आपको ये बोल रहे हैं ना कल को, तो अगर मैं तो आज ही बोल रही हूँ, कभी मेरे को अगर कोई ये क्लिप ला के भी दिखा दे तो आज भी ओके, कि मैं भी अगर आपको एज ए टैरो रीडर बोल रही हूँ ना कि मैं बता दूंगी या ये कर दूंगी, तो मैं गलत हूँ। आई एम नॉट अ राइट रीडर फॉर यू, आई एम नॉट अ राइट स्पिरिचुअल हीलर फॉर यू, एंड आई एम ओके इन सेइंग। तो क्योंकि जो भी होगा वो आपको हमेशा बोलेगा कि काम करो, काम करो और कॉन्स्टेंटली करते रहो, और करते रहो, कंसिस्टेंटली करते रहो, डिसिप्लिन से करते रहो, आपको कोई मतलब। बट स्तुति ये भी तो है ना कि जब कोई इंसान उस लेवल के पेन में होता है, विच वी बोथ हैव गॉन थ्रू, तो इंसान को लगता है कि यार शायद कोई हमारी कोई हेल्प कर दे इसमें, शायद कोई वो कर दे। लेकिन मेरे को जो समझ में आई, मैं भी बहुत जगहों पे गई, मुझे जो समझ में आई कि कुछ टीचर्स के लिए हम रेडी नहीं होते उस टाइम पे, और कुछ टीचर्स होते ही नहीं है, क्योंकि वो वही है कि यूट्यूब और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ा जो सुना बस उसके अकॉर्डिंगली वो बोलने लग गए। चैनल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यूट्यूब पे हर कोई बना लेता है, और उस पर आके बस थोड़ा सा ज्ञान ही तो पेलना है, तो आपने ज्ञान पेल दिया थोड़ा सा, और आपको लगा कि अच्छा चलो ठीक है, बाई चांस आपका टाइम अच्छा है, आपके पास लोग भी आने लग गए, आपने सेशंस भी लेने शुरू कर दिए, बट सोल लेवल पे जो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और फिर आप उसको पूरा नहीं करते हो, वो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है। क्योंकि एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ थेरेपिस्ट मैं ये वाली चीज़ बोल सकती हूँ कि इतना ज़्यादा किसी का मेंटल सैनिटी खराब हो जाती है इन सब चीज़ों की, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो जाते हैं और उसके बाद उनके साथ उनका क्या स्थिति होती है। क्योंकि और कितने सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास वो सेशन के भी पूरे पैसे नहीं होते, वो लेके जाते हैं वो किसी से पैसे लेके आ रहे हैं। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि अगर आप उनको राइट गाइड नहीं कर सकते तो मत लो, पैसे ही मत लो। यू विल से दैट कि राइट गाइड नहीं कर सकते तो मत करो। आई वुड से दैट कि you should have try to have that wisdom that where should we go and what should we do rather than seeking the outside result। अगर आप ही अपने आप को रोक लोगे उस फर्स्ट स्टेप पे कि rather than anchoring my energy to outside myself, let me retry, let me reprogram my thoughts, तो आई थिंक वो भी बेटर। बट हाँ मतलब कहीं ना कहीं और मुझे लगता है कि अच्छा चलो अब हम ये भी बात कर लेते हैं, जो लोग सेशंस के लिए जिनको अभी बहुत ज़्यादा जो पेन में है और जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ टू स्टार्ट वर्किंग ऑन फ्री रिसोर्सेज। आपके पास अगर अभी पैसे नहीं हैं, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, कंटेंट के थ्रू आप लोगों से वो कर सकते हो। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो ये वाला कंटेंट क्रिएट करते हैं। मैं तो खैर हम नहीं, बट कंटेंट तो आई थिंक यू क्रिएट मोर, बट या आई डू मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही इंटेंस होता है बट बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, रादर दैन कि आप हर बार टैरो रीडिंग्स देखो, कभी कभार देख सकते हो, दैट्स नॉट रियली अ बिग डील, मैं भी कभी कभार कर देती हूँ, बट आप अगर सिर्फ टैरो रीडिंग्स पे ही चल रहे हो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। तो फ्री रिसोर्सेज होते हैं, सबको पता है कि नाम जाप करना अच्छा है, ठीक है, सबको पता है कि जर्नलिंग करना अच्छा है, सबको पता है कि वर्कआउट करना अच्छा है। वर्कआउट नहीं कर सकते हो, रनिंग पे चले जाओ, वॉक कर लो। स्तुति इज अ रनिंग पर्सन, आई एम अ जॉगिंग पर्सन, आई एम अ योगा पर्सन नाउ। वेट ट्रेनिंग इज आल्सो गुड, जिसको बट योगा तो आई फील सबको करना चाहिए। आई से इट अगेन, योगा से ही होगा। तो जो बेसिक्स है ना लाइफ के, जब आप वो ठीक कर लोगे ना, तो वैसे आपकी मेंटल हेल्थ आधी से ज़्यादा ठीक हो जाती है। एंड टेक इट फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट ये बोल रही हूँ कि सेशंस के लिए मत आओ, लेकिन अपने बेसिक्स ठीक करो कि सुबह उठ के वर्कआउट करना है, रनिंग पे जाना है,
वॉक पे जाना है, जर्नलिंग करनी है, नाम जाप करना ही है, चाहे हम 10 मिनट करें, हम करेंगे। बट जब आप अपना मॉर्निंग ठीक कर लेते हो, और अगैन जब आपकी नाइट ठीक होती है कि रात को सोने से पहले आपका एक नाइट रूटीन है जिसमें आप अपने साथ हो, थोड़ा अपनी जर्नलिंग कर रहे हो, अपनी चीज़ें कर रहे हो, स्किन केयर कर रहे हो, अपना थोड़ा सा हेयर केयर कर रहे हो, तो आपका वैसे ही आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं और आपका जेन्युइनली, क्योंकि आपको पेन फील कब हो रहा है। अच्छा, पेन की साइकोलॉजी पे थोड़ी सी बात कर लेते पेन हैं। फील हो रहा है जब तुम ज्यादा खाली बैठे हो, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं करने या फिर जब तुम्हारा फोकस कॉन्स्टेंटली बाहर है। बाहर है, हाँ, बाहर भी नहीं। और मैं बोलूँगी लोग कहेंगे तो एस्केपिज्म है, तुम बैठो अपनी इमोशन के साथ एक्सेप्ट करो, बट आई थिंक कई बार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू दैट यू सिट विद योर इमोशन It एंड is very एक्सेप्ट difficult. इट इज वेरी, बट दैट टाइम आई फील रूटीन्स हेल्प। देयर आर डेज व्हेन आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग बट स्टिल आई डू, बट करके अच्छा ही लगेगा। आप देखना कभी करके बुरा नहीं लगेगा, करके बुरा नहीं लगेगा, एग्जैक्टली। तो पॉइंट भी कि आप जब किसी से सेशन ले रहे हो और आपने सोचा कि अच्छा मेरे को इनका कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, आपने सोचा कि अच्छा चलो हम इनसे सेशन लेते हैं। आप मुझसे या स्तुति से सेशन मत लो आप, लेकिन हमसे सेशन लेने से पहले ना कम से कम 1 महीना अपना मॉर्निंग और नाइट रूटीन सेट कर लो। आपको सेशन की भी शायद जरूरत ना पड़े। तो वी आर द फर्स्ट कंटेंट क्रिएटर्स एंड हीलर्स एंड थेरेपिस्ट जो ये चीज़ बोल रहे हैं कि हमसे सेशन मत लो, लेकिन अपना रूटीन ठीक कर लो, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेशन, नहीं पड़ेगी किसी को भी। आई एग्री, अगर किसी का एक फिक्स मॉर्निंग रूटीन है, फिक्स इवनिंग रूटीन है और फिक्स नाइट रूटीन है, उसी दुनिया में कोई सेशन नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। उसी दुनिया में आउटसाइड एंकरिंग ही नहीं चाहिए। सेशन तो दूर की बात है। हाँ, तो जब आपका एंकर आपको आपका इनर सेल्फ करने लग जाता है ना, आपको बाहर किसी थेरेपिस्ट, किसी हीलर, किसी टैरो रीडर, किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती। सेइंग दैट हम सब कुछ ही हैं, मतलब आई एम अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट और स्तुति हीलर है और हम दोनों टैरो रीडर्स हैं, बट स्टिल हम ये वाली चीज़ बोल रहे हैं कि आप अपने पे काम करो और अपनी ग्रोथ आपके अपने हाथ में है। जिस दिन आप अपनी पावर को समझ जाओगे उस दिन चीज़ें वैसे ही बहुत बेटर हो जाएंगी आपके लिए। तो हाँ निष्ठा, आई थिंक हमने बहुत बात करी है। अभी हम विल टेक अ पॉज फ्रॉम ट्विन फ्लेम सीरीज। यस, हम देखते हैं आगे, विल हैव गेस्ट एक्सपीरियंसेस। इफ एनीबडी ऑफ यू इज गोइंग थ्रू अ जर्नी, वांट टू बी आवर गेस्ट, रीच आउट टू अस ऑन आवर जीमेल namastenarrativepodcast@gmail.com, और यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हो, हमें पर्सनली अलग अलग से डीएम में भी रीच कर सकते हो। वी आर ओके विद दैट। स्तुति हील्स निश्वा एंड निष्ठा रागी दोनों चैनल्स, किसी भी, वी आर अवेलेबल ऑन एवरी सोशल मीडिया, हर जगह, लिंक्डइन। स्तुति को रीच करना आसान है क्योंकि स्तुति का नाम हर जगह पर स्तुति हो गया ही है। हाँ, मेरा जनरली बाय द सेम नेम। आपके देयर आर 2-3 चैनल्स एज वेल, बट एनीवेज इट्स इजी टू फाइंड अस। और कुछ नहीं है तो दिस इज वन स्टॉप शॉप फॉर बोथ ऑफ अस, तो यू कैन रीच आउट टू अस। और ट्विन फ्लेम के बारे में बात कर रहे हैं तो एक टिप बोल सकते हैं इसको कि अगर आपको लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में और कोई इंसान आपका ट्विन है, और अगर आपको लग रहा है ना तो वो आपका ट्विन है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब आपको पता चल गया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में और ये इंसान आपका ट्विन है, अब आपको दुनिया में कोई और इंसान नहीं आपकी हेल्प कर सकता उसमें, ठीक है। कोई आपके सीनियर्स हो सकते हैं, ठीक है, कि आप अगर लेट्स से आप 5th क्लास में हो तो शायद हम 12th में हैं, तो हम आपके सीनियर हो सकते हैं। ऐसे और लोग भी आपके सीनियर हो सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि भाई पेपर होगा तो ना तू ये पढ़ ले, ठीक है, या जब मैं 5th में थी तो ये आया था और ये सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ था तो तू इस चीज़ की प्रिपरेशन कर ले। इस प्रिपरेशन करनी आपको ही पड़ेगी, और प्रिपरेशन करने का अगेन फर्स्ट स्टेप वही है कि आप अपने रूटीन सेट करो। सो अल्टीमेटली सब चीज़ें घूम फिर के आपके अपने ऊपर आती हैं और आपके रूटीन्स पे आती हैं। तो वंस यू फिक्स दैट, आपकी अपनी जर्नी, आपकी अपनी सक्सेस, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी, सब कुछ एकदम ट्रैक पे आने लग जाता है जब आप अपने बेसिक्स को करेक्ट करने लग जाते हैं। राइट, आई एग्री। एंड मे बी व्हेन यू गो फॉरवर्ड इन योर जर्नी, एट सम पॉइंट आपको ये भी लग सकता है कि जो आप सोच रहे थे वो सही नहीं था। मतलब हो सकता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, या फिर आपको ये लगे कि हाँ ये था, ये अच्छा है, बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। बिकॉज ये तो पहला स्टेप है यार, मतलब दिस इज जस्ट स्टेप। ट्विन फ्लेम अपने आप में पहला स्टेप है एक बहुत बड़ी जर्नी का। एग्जैक्टली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको उससे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, बिकॉज अगर आप उससे आगे बढ़ गए
तो फिर आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो फिर नहीं, फिर लोगों का बिजनेस कैसे चलेगा ना। और वैसे भी आप पर्सनली भी अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते शायद हैं। आप कुछ चीजों से रिलेट भी ना कर पाओ, which is what has happened to me in past. तो बोथ ऑफ अस, Both of मतलब us. हम ट्विन So, फ्लेम टैग्स, किसी भी टैग से इतना ज़्यादा आज की डेट में अटैच नहीं Attached, फील नहीं करते, करते। बिकॉज आपकी जेन्युइनली जर्नी उससे बहुत आगे बढ़ गई है। So yeah, I think, or do let us know how do you like us. हाँ, ये जरूर Because we were प्लीज। very being critical about. हाँ, हम doing दोनों the- बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और सेल्फ कॉन्शियस हो रहे थे, तो प्लीज ये जरूर कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ ये तक देख लिया तो। कैसा लगा सेटअप। यहाँ तक तो देख ही लिया होगा यार, इतनी अच्छी बात करी है। तो ये बताना कि आपको ये सेटअप कैसा लगा, ऑडियो कैसी लगी, और Yeah, हम we are using mics thanks to our friend who has gifted us हाँ, mic. thanks Shout out, you to- know that who that person. I mean, जो देख रहा है उसे पता चल गया होगा कि वो कौन है. So thank you so much for that. So yeah. मैं नाम ले सकती हूँ? नहीं, नाम नहीं ले सकते हम किसी का भी. No personal. थैंक यू Thank you so थैंक यू। much. सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा आज का टॉपिक, और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय, स्टे ब्लेस्ड, नमस्ते।